अस्सलाम वालेकुम, मैं किफ़ायत का खड़ा देख रहे यूट्यूब चैनल के मैथ्स वर्ल्ड। आज हम नंबर्स का टाइप्स नंबर 3 इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। हाय, डेफिनेशन है इंटीजर्स का। इंटीजर्स आर a whole number either positive, negative or zero without decimal and fraction part. हमारे पास इंटीजर्स एक ऐसा वो नंबर या इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो, यानी इंटीजर्स में हमारे पास तीन किस्म के नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक। नेगेटिव नंबर्स क्या है हमारे पास? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 आगे तक ज़ीरो। यानी हमारे पास इंटीजर्स में तीन किस्म के नंबर्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। थर्ड हमारे पास ज़ीरो। यानी इंटीजर्स में तीन नंबर्स मौजूद है और विदाउट डिसिमल, इसमें डिसिमल नहीं होगा और न के फ्रैक्शन है इसमें। ओनली पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, यानी हमारे पास इंटीजर्स में ये है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, it is denoted by z। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह set of integers is equal to z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 इंफिनिटी तक। ज़ीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसको दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स को इस तरीके में भी आ सकता है। यानी हमारे पास इंफिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी। क्योंकि माइनस नंबर तो इस तरफ जा रहा है, -1 -2 -3 0 से, क्योंकि माइनस नंबर यानी -1 0 से छोटा है तो इस तरफ होगा, -2 फिर -1 से छोटा है, फिर -3 -2 से छोटा है। याद रखिए, जो भी नंबर जितना माइनस में बड़ा होगा, कोई नंबर अगर माइनस में हो, जितना माइनस में कोई नंबर आ जाए जितना वो बड़ा होगा, लग तो वो बड़ा रहा है लेकिन वो क्या है, वो छोटा नंबर है। अब पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होता है तो वो बड़ा होता है। नेगेटिव में ऐसा नहीं है। नेगेटिव में क्योंकि माइनस साइन मतलब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई शख्स कर्जदार हो 3 लाख, अब इसका मतलब है कि वो -3, इसके -3 लाख है। -3 लाख मतलब कि वो 3 लाख कर्जदार है। अब कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास न पैसे है और न कर्जा है इस पर, मतलब न्यूट्रल है, ज़ीरो, इसको मतलब वो ज़ीरो है। अब सेकंड
अब कोई ऐसा शख्स जिसके पास 3 लाख रुपये मौजूद हो, अब वो तो पॉजिटिव हो गया, उसके पास 3 लाख मौजूद है। एक ऐसा शख्स जिसके पास न कुछ है और न इस पर कर्ज है। एक ऐसा शख्स जिस पर 3 लाख रुपए कर्ज है। अब उस पॉजिटिव जो रूल अदा करे वो कौन सा है? जो जिस शख्स के पास 3 लाख रुपए है। अब यानी जीरो जो न्यूट्रल है, जीरो है, न उस पर न उसके पास पैसे है और न उस पर कर्ज है, यानी ये न्यूट्रल है। और एक ऐसा शख्स है जो 3 लाख कर्जदार है। अब जो कर्जदार है वो तो मतलब ये जो जीरो न्यूट्रल वाला शख्स है वो तो जो 3 लाख कर्जदार है उसे तो मतलब सरमाएदार नजर आ रहा है। तो इसका भी मतलब ये है कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो असल में छोटा है। इसी तरह मतलब इसी तरफ जाएगा, फिर -4, फिर -5, 6, 7, -7, -8, -9, इस तरफ इसका इंफिनिटी जाएगा और पॉजिटिव में इसका इंफिनिटी उस तरफ जा रहा है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, सम important subset of integers। कुछ सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, कौन कौन से हैं? सबसेट का मतलब वो सेट जो के पहले वाले में मौजूद है। अब आते हैं सबसेट की तरफ। पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर, जो कि सबसेट है इसका। नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3 इंफिनिटी तक। सेकेंड में हमारे पास होल नंबर, ज़ीरो, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक। इसी तरह थर्ड में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है। इसी तरह अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी, पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर दोनों क्या है? सेम है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स 0 आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंफिनिटी तक। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स। फोर्थ पे हमारे पास है प्राइम नंबर। जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि प्राइम नंबर क्या है। 1, 3, 5, 7 इंफिनिटी तक। और फिफ्थ पे हमारे पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इधर प्राइम नंबर में गलती हो गया मुझसे, 1 नहीं आता प्राइम नंबर में, 2 आता है, ये 2 है सही। प्राइम नंबर वो थे जो वो नंबर जो सिर्फ दो फैक्टर रखते हैं, दो फैक्टर्स रखते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है, यानी 2 पे डिवाइड होता है। एक 1 पे डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 3 1 पे डिवाइड होता है और खुद मतलब 3 पे डिवाइड होता है। 5 1 पे डिवाइड होता है और 5 अपने आप पर डिवाइड होता है। 7 1 पे डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है, मतलब इसको प्राइम नंबर कहते हैं। मुझसे ऐसे 1 लिखे क्योंकि 1 एक पिक्चर रखता है, इस वजह से वो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर के ऑपोजिट है, जो कि दो से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं। अब हमारे पास 4 1 पे बी डिवाइड होता है, 2 पे बी और अपने आप पर बी, मतलब 3 फैक्टर रखते हैं, तो 2 से ज़्यादा हो गया तो हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया। इसी तरह 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10,
ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 6 पे हमारे पास इवन नंबर, इवन नंबर इज इक्वल टू 2 4 6 8 इंफिनिटी तक। 7 में हमारे साथ ओड नंबर है, इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब यहाँ पर हमारे पास 7 सबसेट ऑफ जो कि इंटीजर्स का है। आप लोगों से इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर वो सिर्फ 0 लिखे, मतलब सबसेट का मतलब ये है कि अभी मैं, अब सबसेट का मतलब ये है यहाँ पर 1 2 3 है, क्या 1 2 3 इधर है? यस है, तो ये इसका सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब ये जो सेट है ये सारा के सारा सेट इसमें होना चाहिए, और इसका एक या दो ज़्यादा मतलब कुछ नंबर इस सेट से उसका ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये इसका इसका ये जो नेचुरल नंबर है इसका सबसेट हो गया। इसी तरह हमारे पास होल नंबर है 0 1 2 3, अब इंफिनिटी तक ये सब इसमें मौजूद है या नहीं? मौजूद है, 0 1 2 3 तो मौजूद है, तो ही इसका सबसेट हो गया। इसी तरह निगेटिव इंटीजर्स हमारे पास -3 -2 -1 0, इसमें मौजूद है या नहीं? यस मौजूद है, तो ही इसका सबसेट हो गया। प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 जो कि इसमें मौजूद है, 2 3, इस तरह इंफिनिटी में 5 7 भी आ जाएगा, यानी ये भी इसका सबसेट हो गया। इसी तरह कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 जो कि मौजूद है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा नहीं है, इधर 4 भी आता है। अगर आप लोगों के लिख लेता हूँ कि यहाँ पर 4 भी आता है, मतलब 4 5 6 7, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, तो मतलब 4 5 6 7 क्योंकि हम नहीं लिख सकते आखिरी तक, तो इस वजह से हम ये 3 डॉट देते जो कि इन्फिनिटी को शो करता है। इसी तरह हमारे पास हेवन नंबर है जो कि इसमें मौजूद है, 2 4 6 8 मौजूद है, ये इसका सबसेट हो गया। ओड नंबर है हमारे पास 1 3 5 जो कि इसमें मौजूद है, 1 3 आगे तक 5 सब मौजूद है। अब ये सब इसके सबसेट हो गए। सबसेट का मतलब जो इसमें मौजूद होगा। अब अगर वो आपसे एक एक के -2, तो -2 भी तो सबसेट हो गए, क्योंकि अगर सिर्फ वो एक नंबर ले ले -2, वो आपसे क्या ये सबसेट इंटीजर्स का है या नहीं, तो आपने कहना है यस, क्योंकि 2 तो सबसेट का मतलब वो जो कि वो जिस सेट का वो सबसेट है उस सेट में मौजूद होना चाहिए। अब अगर एक ऐसा सेट आ गया जो कि बिल्कुल इंटीजर्स के की तरह था, फिर वो आपसे क्या ये सबसेट है या नहीं? आपने कहा यस ये सबसेट है, लेकिन ये इम्प्रॉपर सबसेट के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। ये जितने भी सेट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये सब प्रॉपर सबसेट। आप सेट इंटीजर्स का सेट मतलब ये जितने भी सबसेट आपको नज़र आ रहे हैं सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इंटीजर्स का जो सबसेट है ये सब प्रॉपर सबसेट में शुमार होता है। एक इम्प्रॉपर जो कि इसके इक्वल होगा, मतलब मैं एक और इंटीजर्स ले लेता हूँ इसी तरह लिख लेता हूँ, क्योंकि इंटीजर्स तो बराबर है दोनों, तो फिर मैं कहूँगी क्या एक इंटीजर्स दूसरे इंटीजर्स का सबसेट है या नहीं? यस आपने कहना यस इसको सबसेट है, लेकिन इसको फिर जबकि डिग्री में डिवाइड कर दिया जाता है तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो हमने जो पढ़े ये सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है आप इंटीजर्स नंबर का। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अब हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स कौन सा है? हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या है, जिसमें 3 किस्म के नंबर जाते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स, दूसरे पॉजिटिव नंबर्स, और तीसरे हमारे पास क्या है, 0, यानी 3 मौजूद होते हैं इंटीजर्स के अंदर विदाउट डेसिमल हिंट फ्रिक्शन। अब हमारे पास ऑप्शन है कि 1/2 जो कि फ्रिक्शन है, तो ये डेसिमल इंटीजर्स नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है b = 0.5 जो कि 0.5 ऑप्शन है, तो ये तो डेसिमल हो गया, अब डेसिमल इंटीजर नंबर में नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास 5 है जो कि इंटीजर नंबर में मौजूद है, और डी ऑप्शन फिर हमारे पास डेसिमल है 3.14
जो कि डेसिमल इंटीजर्स में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो हमारे पास सी ऑप्शन है, जो कि 5 के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीजर्स -2 +3 एंड -1। जो कि 3 इंटीजर्स हमें दिए गए कि इसका सम इसको मतलब 8 करना है। इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर अब हम इसको 8 करेंगे। -3 मतलब -2 हमारे पास है, -3 नहीं, -2 प्लस, क्योंकि 8 करना है 3, फिर प्लस -1 को 8 करो -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? -2 +3 हमारे पास क्या बचेगा? +1 बचेगा, +1। इसी तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बचेगा? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाते तो माइनस आ जाता है। माइनस, ये -1 ही हो गया। +1 -1 हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या है? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन है, जो कि 0 के इक्वल है। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटीजर्स। यानी हमारे पास इंटीजर्स के हवाले से इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, दे कैन बी डेसिमल नंबर्स। क्या इंटीजर्स डेसिमल नंबर है? सेकेंड ऑप्शन है, दे कैन बी फ्रैक्शन। क्या डेसिमल नंबर फ्रैक्शन है? सी ऑप्शन है, दे आर होल नंबर। क्या इंटीजर्स होल नंबर है? डी ऑप्शन है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। आप कौन सा ऑप्शन सी होगा? हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर होल नंबर, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर्स क्या है? होल नंबर है, और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव और जीरो, ये सब इंटीजर्स में मौजूद है विदाउट डेसिमल, बगैर डेसिमल और फ्रैक्शन के। इंटीजर्स में न तो डेसिमल पार्ट आता है और न तो फ्रैक्शन। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर मौजूद है, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या हमारे पास डेसिमल, क्योंकि डेसिमल नंबर नहीं थे तो ये ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड हमारे पास फ्रैक्शन, नो रॉन्ग। थर्ड आ रहा होल नंबर, ये 100 नंबर है या नहीं? यस है। डी ऑप्शन जो हमारे पास है कि दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या टीचर्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव भी? इसमें जीरो भी तो मौजूद है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। पॉजिटिव तो आते हैं लेकिन हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि टीचर्स नंबर क्या है? पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी था और तो जीरो भी था। डी ऑप्शन क्या है कि दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं हो गया, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी मौजूद है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है, दे आर होल नंबर। यानी इंटीजर्स में होल नंबर मौजूद है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 4 एंड -5। कह रहे कि 4 और -5 का प्रोडक्ट क्या होगा? ये दोनों क्या इंटीजर्स है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये -20, बी ऑप्शन है हमारे पास 20, सी ऑप्शन हमारे पास है 0, डी ऑप्शन हमारे पास है 1। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है इसका। प्रोडक्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई -5। अब 4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, यानी प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आता है? माइनस आता है। इसी तरह हमारे पास +4 मल्टीप्लाइड बाई -5, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए 4 5 20 तो आता है। अब ये प्लस है जो कि हम नहीं लिखते, और ये माइनस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि +4 है हमारे पास,
+4 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो हमारे पास क्या आ गया -20। तो अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ये है। ऑप्शन ये हमारे पास क्या है -20। ये थे हमारे पास इंटीजर्स जो हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा और इसके एमसीक्यूज भी किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया हो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।